हेलो एवरीवन, सभी को जय मां सरस्वती। और बताओ, सभी लोग का क्या हाल चाल है? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देगा सबका हाल चाल बढ़िया है कि नहीं। और इस वीडियो को थोड़ा शेयर भी कर देना। तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हम इसमें क्या कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा चीज़ों को समझा रहे, बता रहे हैं, जिससे कि सभी को अच्छे से इस सीयूटी के बारे में पता रहे। क्योंकि होता ये है कि लास्ट टाइम में हम लोग सही से चीज़ों को जान नहीं पाते हैं। तो अगर स्टार्टिंग से जाने रहेंगे, समझे रहेंगे, तो बाद में उतना डाउट नहीं होगा, उतना दिक्कत परेशानी नहीं होगा। जो भी थोड़ा बहुत होगा कन्फ्यूजन, उसे हम लोग उस टाइम क्लियर कर लेंगे। तो देखो, आज यही जानेंगे कि जो सीयूटी का एग्ज़ाम है 2025 वाला, इसका कंप्लीट प्रोसेस क्या रहने वाला है, हमें क्या क्या चीज़ें करनी होंगी, है ना। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले क्या होता था, अगर पहले की बात करें तो जैसे कि सब लोग 10th का एग्ज़ाम दिए, है ना। 10th का एग्ज़ाम दिए, उसके बाद जब आते थे 12th में, तो 12th में क्या लेना, जैसे आर्ट लेना है तो कोई आर्ट ले लिया, है ना, कोई बायो ले लिया, कोई मैथ ले लिया, जिसका जो जिसमें इंटरेस्ट हो, कोई कॉमर्स ले लिया, है कि नहीं। तो जिसका जिसमें इंटरेस्ट होता था वो क्लास 12th में उस स्ट्रीम से पढ़ाई करता था। और उसके बाद क्लास 12th पास होने के बाद जिसका भी जिस भी कॉलेज से, ठीक है, या जिस भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ने का सपना होता था, वो उस कॉलेज, ठीक है, वो उस कॉलेज, ठीक है, या फिर उस यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म को भरता था और वहाँ का एंट्रेंस एग्ज़ाम देता था और आराम से वहाँ पे एडमिशन लेके आगे की पढ़ाई करता था। ऐसा होता था पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब क्या है कि जब हम क्लास 12th पास करेंगे, तो क्लास 12th पास करने के बाद अगर मान लो अगर हमें किसी भी कॉलेज से या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से हमको कुछ भी करना है, जैसे BHU हुआ, ठीक है, BHU हुआ, DU हुआ, ठीक है, AU हुआ, है ना, JMU हुआ, जितने भी सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर उनसे उन सब से पढ़ाई करनी है, तो अब इन सब का एक साथ एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। जैसे पहले क्या था कि सबका अलग था, BHU अपना अलग एग्ज़ाम करवाएगा, DU अपना अलग एग्ज़ाम करवाएगा, AU अपना अलग, सबका अलग अलग एग्ज़ाम होता था। तो बच्चों को बहुत दिक्कत भी होता था, है कि नहीं, कि अब इसका फॉर्म भरे, फिर उसका फॉर्म भरे, फिर उसका भरे, फिर उसका भरे। क्योंकि देखो, सब लोग चाहते हैं, मतलब मुश्किल से जो 6-7 अच्छे अच्छे होंगे यूनिवर्सिटीज़, उसमें तो लोग पढ़ेंगे ही, मतलब पढ़ना चाहेंगे ही, है ना, कि यार इनमें से कोई एक मिल जाए, फिर उसमें आगे हम पढ़ाई करेंगे। तो होता यह था कि पहले सबका अलग अलग भरना था, ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब क्या है कि इसके बीच में एक आगे मीडिएटर, जिसको हम लोग बोलते हैं CUET, कि भाई अब सबका हमें अलग अलग फॉर्म नहीं भरना है, हमें सबके लिए केवल एक फॉर्म भरना होगा, CUET, और इसी का देना होगा एग्ज़ाम, ठीक है, कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट, है कि नहीं। बस इसका एग्ज़ाम देना होगा। अब इसमें जो अच्छा स्कोर करेगा, ठीक है, उसके बाद वो अपना चाहे जिस कॉलेज में एडमिशन ले सकता है, इस स्कोर कार्ड को दिखा के। सबका अलग अलग एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, इससे ये फ़ायदा हुआ, है ना। अब बस यही जानेंगे जो CUET है, इसको हमें कैसे देना है, मतलब इसमें क्या इसका प्रोसेस है, क्या कैसे फॉर्म भरना है, एग्ज़ाम कैसे होगा, फिर उसके बाद एग्ज़ाम के बाद क्या क्या होगा, वही जानेंगे ना। तो इससे फ़ायदा तो बहुत है, ठीक है। एक एग्ज़ाम दोगे, एक एग्ज़ाम देने के बाद हम जितने भी चाहें उतने भी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। फिर उनमें से जितने भी, मतलब उसमें से जो हमारा फेवरेट होगा उसमें एडमिशन ले लेंगे, है कि नहीं। चलो, अब देखो होगा क्या। सबसे पहले देखो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप कि जो CUET है इसका भैया भरना पड़ेगा फॉर्म, है ना। और CUET का फॉर्म भरते टाइम एक बात याद रखना, जो कि अक्सर बच्चे गलती करते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट कम्बिनेशन, ठीक है। देखो, फॉर्म तो भर दोगे, ठीक है, फॉर्म भर दिए, ठीक है, लेकिन बात यह कि यार हमें जिस भी कॉलेज से पढ़ाई करनी है या जिस भी
यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करनी है, वहाँ पर उस कोर्स के लिए किस किस सब्जेक्ट का नंबर मांग रहा है, हमें वो चीज़ सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, बस जानना ना। तो जैसे तो तुम CUET का फॉर्म भरोगे ना, तो उसमें आएगा, उसमें देखो 3 सेक्शन मिलेगा, 3 सेक्शन। पहला तो होगा लैंग्वेज का, तो लैंग्वेज में क्या लेंगे, या तो हम हिंदी लेंगे या तो इंग्लिश लेंगे, ठीक है। और सेकंड होता है डोमेन का, डोमेन सब्जेक्ट जो मेरा मेन सब्जेक्ट रहेगा। और लास्ट होता है GT। तो देखो एक तो कन्फर्म है कि हिंदी या इंग्लिश में से हमें कोई एक सब्जेक्ट चूज करना ही करना है, ठीक है। लास्ट में GT है, ये हमको सिलेक्ट करना ही करना है, ठीक है। अब जो डोमेन है ना, इस डोमेन में टोटल 27 सब्जेक्ट होंगे, और इन टोटल 27 सब्जेक्ट में से हमें उन सब्जेक्ट को चूज करना है, उन 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट को चूज करना है जिसका नंबर उस यूनिवर्सिटीज में मांगेगा काउंसलिंग के टाइम, एडमिशन के टाइम। ये बात ध्यान देना है। और ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, है ना। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें जिस भी कोर्स में, जिस भी कॉलेज से पढ़ाई करनी है, वहाँ पर काउंसलिंग के टाइम, एडमिशन के टाइम उस कोर्स में एडमिशन के लिए किस किस सब्जेक्ट का नंबर मांग रहा है, और हमें उसी सब्जेक्ट का देना होगा एंट्रेंस एग्जाम, मतलब CUET के एग्जाम में उसका पेपर देना पड़ेगा, तभी उसमें नंबर आएगा। तो काउंसलिंग में हमको बुलाया जाएगा, बुलाया क्या जाएगा, मतलब ऑनलाइन ही होगा सब कुछ, ये चीज़। तो हम मानते हैं 3 डोमेन, कि 3 डोमेन चूज करना पड़ता है, इतना होता है ना। तो कुल होता है 5 सब्जेक्ट, तो यही 5 सब्जेक्ट का हमको अच्छे से करना होता है प्रिपरेशन। और इसका जब फॉर्म भरोगे तो लगभग 5 सब्जेक्ट का अप्रॉक्स मानोगे तो 1400-1500 लग जाता है ना। तो इतना मान के चल रहा। अब इस बार देखो क्या चार्ज रहता है। अब इसके बाद एक बात और, जब CUET का फॉर्म भर दोगे, है ना, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छे से हो जाएगा, चिंता मत करना। अब एक दिन ना हम कभी सोच रहे हैं कि हर एक कॉलेज का हम सबको बता दे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कि क्या होगा। जैसे BSc मैथ के लिए कहाँ पर क्या मांगेगा, BSc बायो के लिए हमें किसका किसका एग्जाम देना है, B फार्मा के लिए किसका देना है, और उसके बाद आर्ट्स वालों को बता देंगे, जानना ना। मेन तुम्हारा साइंस वालों के लिए है, जानते रहना। तो देखो जब तुम CUET फॉर्म भर दिए, पूरा सब कुछ रेडी कर लिए, फीस पेमेंट पूरा हो गया, जो फीस है ना पूरा फीस दे दिए, आराम से जितना लगेगा दे दोगे, करना ही पड़ेगा। उसके बाद हमारा होगा CUET का एग्जाम, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा CUET का एग्जाम होगा। और जब CUET का एग्जाम हो जाएगा, तो एग्जाम होने के बाद, ठीक है, इसके होने के बाद हमें क्या करना होगा ना, हर एक कॉलेज के, ठीक है, CUET होगा, मतलब फॉर्म भरे, उसका एग्जाम दिए। एग्जाम देने के बाद क्या करना पड़ेगा ना, जितने सारे मतलब इंस्टीट्यूट है, DU है, और मान लो BHU है, इलाहाबाद है, ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, जितने भी सब हैं, इन सब का हमें इनके पोर्टल पे जाना होगा। CUET के एग्जाम के बाद इनका जो रजिस्ट्रेशन का पोर्टल होगा ओपन होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी अलग अलग यूनिवर्सिटीज के पोर्टल पे जाना पड़ेगा और अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और जब करवा लोगे, और ये बात जानना भूलना मत, बहुत लोग को लगता है कि नहीं हम CUET का फॉर्म भर दिए, मेरा काम हो गया, अब आराम से एडमिशन करवाएंगे, ऐसा नहीं। CUET का फॉर्म फिल किए तो उसमें इन सबको सेलेक्ट करना पड़ेगा, और सेलेक्ट करने के बाद हमें अलग से इन सबका फॉर्म भी भरना पड़ेगा, ठीक है, समझे कि नहीं। CUET का फॉर्म में तो इन सभी को हम सेलेक्ट करेंगे, और इन सबको सेलेक्ट करने के बाद जब CUET का एग्जाम हो जाएगा, तो एग्जाम होने के बाद इन सबका खुद का पोर्टल ओपन होगा। तो इस पोर्टल पे जाके हमें खुद को करवाना होगा रजिस्ट्रेशन, फिर से एक बार पूरा जब करवा देंगे, तो करवाने के बाद फिर आएगा CUET का रिजल्ट। उसके बाद हमारा आएगा CUET का रिजल्ट, ठीक है।
और जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद दोबारा से ये सभी कॉलेज अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे भैया, एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और अब क्या करना होगा, हमें इसी एडमिशन प्रोसेस में लेना पड़ेगा भाग। समझ में आया? हमें इसी एडमिशन प्रोसेस में लेना पड़ेगा भाग। इसमें भाग लोगे, अगर कट ऑफ में अच्छा नंबर आएगा, मतलब कट ऑफ से अधिक नंबर आएगा, तो क्या करेंगे, वो तुम्हें काउंसलिंग में ऐड करेंगे, तुम्हें सीट अलॉट कर देंगे। ठीक है, जब ये सीट अलॉट हो जाएगा और ये सीट अलॉट होने के बाद आराम से, अगर तुम्हें सीट पक्की आएगी, पसंद आएगी कि हाँ हमको ये सब्जेक्ट चाहिए और इस सब्जेक्ट में हमको ये मिल गया ना, तो आराम से उसमें एडमिशन ले लोगे। बात समझ में आएगी नहीं? और बस लास्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, एकदम लास्ट में, एकदम अंतिम में, जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो एकदम लास्ट में अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, फोटो, 10th 12 मार्कशीट, ठीक है, सब कुछ, मतलब अगस्त में लगभग सबको अपना ओरिजिनल सब कुछ ले जाके जाना पड़ेगा कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटीज़ में, पूरा दिखाना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा, मतलब दिखाना ही पड़ेगा, जमा कहाँ करो, ओरिजिनल दिखाना पड़ेगा, फिर तुम्हारा एडमिशन पक्का, उसके बाद कॉलेज लाइफ स्टार्ट, मजा लो फिर, है कि नहीं? तो यही पूरा प्रोसेस है, ध्यान रखना, भूलना मत। एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। ये देखो, पहले तो तुमको CUT का फॉर्म भरना पड़ेगा। CUT का फॉर्म भरते टाइम ध्यान देना कि हमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, जो समझाए हैं। उसके बाद उसका एग्ज़ाम हो जाएगा और एग्ज़ाम होने के बाद हमें हर एक कॉलेज के, हर एक यूनिवर्सिटीज़ के, ठीक है, वेबसाइट पे या उनके पोर्टल पे जाना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन फिर से एक बार। फिर CUT का रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद हर एक कॉलेज का फिर से एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। उस एडमिशन प्रोसेस में भाग लेना पड़ेगा। भाग लेने के बाद अगर कट ऑफ से अधिक नंबर आएगा तो हमको सीट अलॉट होगा, और जब सीट अलॉट हो जाएगा तो पूरा फीस पेमेंट करना पड़ेगा कॉलेज को तुरंत ना, जो भी 2000-3000 जो फीस लगे, फीस पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद जब पूरा सबमिट हो जाएगा तो लास्ट में हमें अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब कुछ ले जाके दिखाना पड़ेगा, तब जाके पूरा क्लियर कट फाइनल हो जाएगा, एडमिशन कंप्लीट। यहाँ तक पूरा प्रोसेस है, तो ध्यान रखना, भूलना मत ना। और ये सब चीज़ें, छोटी छोटी बातें हैं, याद रखना कि लास्ट टाइम में गलती ना हो। ओके, तो जितनी बातें बताएं हैं सब अच्छे सुन के समझ के दिमाग में सेट कर लेना कि हाँ ये ऐसे ऐसे होता है तो हमको ऐसे करना होगा आगे। तो पहले से जानते रहो, बाकी हम तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक, चलो, तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करेंगे सबको समझ में आया होगा। हाँ, अगर कुछ डाउट रहे, अभी भी कुछ दिक्कत, कोई परेशानी रहे, तो उसको कमेंट कर सकते हो। ओके।